एक दिन हुआ क्या, 15-20 अहीर जुआ खेल रहे भाई घास में। तो लोगों की औरतें कलेऊ लगी गई। अपने अपने दूल्हा के सामने कलेऊ रख दो, ले खाए लियो, तुम तो नशा में डूबे रहा तो और इत तो जुआ खेल। तो बताओ बच्चन पे कपड़ा ना है और तुम यहाँ जुआ खेल रहे। तो दारू का नशा बोला, इन लोगों के सामने मेरी बदनामी करती उल्लू की पट्टी। चुप 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 चुप। वह बेचारी चुप हुई है। तो दूसरी औरत बोल के देखो, चोरी की चोरी और सीना चोरी, दारू पिया तो कलेऊ न ला तो घरे मारियो और यहाँ लेके आए तो यहाँ बकवास कर रहे। एक अहीर बोले औरत की बच्ची बोले कि नहीं चुप बैठ। तो लोग दूसरों कान लगो, क्यों ज्यादा नवाबगिरी दिखाए रहो है? उसे तो रोज पेटीकोट धोए, हम लोगों के सामने नवाब बन रहा। सुबह ने बागे गाल में तार से जो दो तमाचो में सब लग गए अपने औरतों को मारे और से मार मार के गिराई। और फिर ये आपस में लड़ी है, तलवारें भाले बंदूक लेके कट कट के गिरन लगी। और जब हथियार ना रहे तो भाई तेधारा घास उखाड़े, तलवार बन जाए, फरसा बन जाए, तीर बन जाए, खड़ग बन जाए, त्रिशूल बन जाए। और बाई घास को उखाड़ उखाड़ के सारे अहीर आपस में लड़के मर गए। विचार करिए लोगों, हमारा वंश ऐसे मरा, दारू पी पी के मरा। इसलिए तुम लोगों को ये आधार चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एक बार तो नाश हो चुका, अब मुश्किल से हो पाए इतने इकट्ठे, अब तो कम से कम समझ लो। दारू पीड़ा बंद कर दो, दारू मत पियो। अब जिन औरतों के पेट में बच्चा नहीं थे वे सती हुई गई, और जिन औरतों के पेट में बच्चा थे वे सती नहीं। भाई लोगों, जब विधवाओं की औलाद है तो उस समय जो यादव हैं ये विधवाओं की औलाद है, लोग दिमाग में रखना। इसलिए दारू मत पीना लोगों। भगवान कन्हैया ने जब सुना कि मेरे सब यादव मर गए तो मेरे भक्तों जंगल में लहासें जो देखी भगवान ने तो पछाड़ खाए खाए के रोने लगे। और अर्जुन से कही कि अर्जुन आज के 8वें दौर का समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए तुम एक काम करो, इन अहीरों की लड़कियों को, इनकी पत्नियों को लेकर दिल्ली चले जाओ, इंद्रप्रस्थ चले जाओ। मेरे भक्तों अर्जुन उन लड़कियों को लेकर चले, भील टूट पड़ी। अर्जुन के गांडीव का तेज भगवान के हाथों से छिन गया था और वो भील जो थे यादवन की लड़कियों को पकड़ पकड़ के पटकन लगी। काऊ की जांग पे लात धरे, जांग तोड़ दे। किसी और के पेट में बच्चा तो पेट में लात मारे, बच्चा स्खलित तो हो जाए। चिल्ला रही हैं, अर्जुन के पास आके कह रही है अर्जुन बचा मुझे, अर्जुन बचा मुझे। लेकिन अर्जुन शीशम के पेड़ पे खोपड़ी मार रहा था। लोगों गांडीव निष्प्राण हो चुका था। आज किसी औरत के लात गई तो उसके प्राण निकल गए, और किसी का बच्चा था पेट में ही मर गया। यादवों की माताएं, बहनाएं, बेटियां सब लूट ले लोगों। ये कौन था जिसने लूटी? ये एकलव्य था लोगों। ये अर्जुन के चक्कर में एकलव्य के अंगूठा काट लिए थे द्रोणाचार्य ने, उसने बदला लिया था। ऐसे यादवन की बेटियां लुट गई। ये समुद्र में द्वारका डूबने को यूं नाव की तरह हिलने लगे। भागे लोग, निकले के भागे। बलराम ने पता लगा कि बाबा नंदव मर गए, वसुदेव देवकी मर गए, रोहिणी मर गई। सो बलराम पछाड़ खा के गिर पड़े। मैया
लेकिन कौन सुनता है लोग। बेहोश हो गए दाऊ। थोड़ी देर में होश आया, निकल के चल दिए। दौड़ का यूं हिल रही है, 4 कोस निकल गए। पद्मासन लगाया। मेरे भाइयों, पद्मासन लगाए कि बैठ गए बलराम। उनके मुंह से 1000 फनवालो सांप निकलो, उस समुद्र में समाएगा। भगवान कन्हैया द्वारका में से निकले, जंगल में आए, पीपल के खो में लेट गए और रोने लगे। बाबा नंद तुम कहाँ हो? मैया देव की तुम कहाँ चली गई? पिता बलदेव कहाँ हो तुम? बलराम भैया कहाँ गए? लेकिन भक्तों, पक्षी चोंच खोले रोदन सुन रहे थे। भगवान रो रहे थे, पक्षियां चोंच खोले। गैया डकराना बंद हो गई, चुप हो गई। और खड़े खड़े गैया ने प्राण छोड़ दी। भगवान पीठ के बल लेट गए, पीठ के बल। पदम चमक रहो भगवान को। जरा नाम को बहेलिया, बाने धर के बाण मारो, पदम फटेगो। कन्हैया 125 साल 3 महीना 11 दिन की उम्र थी मेरे कन्हैया की। चले गए गोलोक धाम को, खत्म हो गए। मेरे भाइयों, भगवान की लाश को चारों तरफ से पशुओं ने घेर ली। हिरण, शेर, पक्षी चारों तरफ से भगवान की लाश को घेरे हैं। ऊपर को मुंह करके सियार रोने लगे। सब रो रहे थे, लेकिन भगवान सो रहे थे। मेरे प्यारे भक्तों, अब कलयुग है। कलयुग में भगवान संबल में एक ब्राह्मण की कुंवारी लड़की के गर्भ से पैदा होंगे। कब होंगे? अब है ना। 4,32,000 कलयुग की उम्र है। 4,32,312 साल की। जब 800 साल में रह गए, 800, तब कुंवारी लड़की के पेट से पैदा होंगे भगवान। ब्राह्मण लोग कहेंगे जे बस लड़की की ननियाल होगी कुदरकोट में, तो कुदरकोट है, वहाँ ननियाल होगी, सम्मल जाएगी। ब्राह्मण कहेंगे जब ना जाए जो औलाद लेकर के आइए, जाए मार दो, तो चाकू उनसे गोद गोद के लड़की को बेहोश कर देंगे। फिर 4.5 हाथ जमीन खोद के दबा देंगे। सुबह जब उठेंगे तो सब लड़की को बैठा हुआ देखेंगे, गोद में बच्चा है। लेकिन अभी नहीं, जब 800 साल रह गए कलयुग की तब। और जो राम नाम को भूल जाएंगे वो जीती बाजी हार जाएंगे, और जो राम नाम को छोड़ेंगे नहीं भक्तों, वो जीत जाएंगे। इधर भागवत की तो होने को चली, तक्षा परिषद को जिंदा डसने के लिए चला और धर्मंतर जी जिंदा करने को चले। दोनों की रास्ते में मुलाकात हो गई। धनवंतर ने पूछा कहाँ जा रहा नागराज? जवाब दिया हम परिषद को रचने। तुम कहाँ जा रहे हो वैद्य जी? जवाब दिया हम परिषद को जिंदा करने। नाक कहने लगो चनन के धोखे मिर्चें चब रहे हो वैद्य जी, मेरे अंदर वो जहर है। जा 3 खेत की दूरी पे बट नाम का वृक्ष खड़ा, यहाँ से फुसकार मारे धुआं उड़ जाएगा।
वैद्य जी कहने लगे हमारी नजर में वो तासीर है कि मैं जिधर तक मेरी जहाँ तक नजर जाएगी तहाँ तक जहरीला जहर नहीं रुकेगा। तू चंदन के धोखे मिर्चें हमें बताए रहो, लेकिन तू दही के धोखे चूना न चाटिए तो आ जाओ उनका आ जाओ। सो धर के तक्षक ने फुसकार मारी, नहीं चौतरफा का वो खगमंडल बेहाल हुआ, धनवंतर की नजरों से वो हरा भरा तत्काल हुआ। अब घबरा गए, ये जाएंगे ब्रह्म श्राप के साथ साथ मेरा भी मान घटा देंगे। तक्षक आगे बढ़ा, जमीन पर सोटा बन के लेट गया। मरीज से पहले वैद्य पे बवाल पड़ा, परीक्षित खड़े हो जाओ, इधर आ जाओ, दोनों आओ दोनों। मरीज से पहले वैद्य पे बवाल, मेरे भैया छड़ी बन के लेट गए। तक्षक धनवंतर ने छड़ी समझ के बगल में दवाई, पीठ में खुजली मची, भाई तक्षक से खुजाया। तक्षक ने वहीं जवा दादा, पहुंची नजर धनवंतर की, छड़ई भर में मिली खा गौ धरती पर धनवंतर। हाथ में फूल लिया परीक्षित ने, ध्यान रखना ऐसे नाक से लगा के पीछे फेंकना है, मेरी तरफ ध्यान देना और ऐसे ही धीरे निकल जाना, गद्दी को पीठ मत देना। नाक तक फूल जा